नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 84, अध्याय 3, श्रद्धा युक्त कर्म। जो भी कार्य करो श्रद्धा पूर्वक करो। यह बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर युद्ध शुरू होने के कुछ समय पूर्व कही। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जनसाधारण को इस बात से क्या लेना देना। श्री कृष्ण द्वारा कहे गए सभी उपदेश हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार हैं। उनके द्वारा कहे गए वचन वेद, पुराण, उपनिषद आदि पर आधारित हैं। दर्शन शास्त्रों का विशाल ज्ञान जो श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा, वो तो ऐसे है मानो ज्ञान के समूचे सागर को किसी ने अंजलि में समेट लिया हो। अधिकतर देखा गया है कि कई लोग जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे वे दुखों के पहाड़ के नीचे दबकर जी रहे हों। आवश्यकता से अधिक श्रम, आवश्यकता से अधिक धन, आवश्यकता से अधिक भोग विलास, यह सब तन और मन दोनों को ही कमज़ोर बना देता है। हर विषय दोषपूर्ण लगता है। अहंकार और लोभवश श्रद्धा किसी पर ठहरती ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों ही परिस्थितियां मनुष्य को उलझा कर रख देती हैं। तो क्या यह उचित न होगा कि हम जिस कार्य को करने को उद्यत हैं उसे श्रद्धापूर्वक करें और उस पर विश्वास करें। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने श्रद्धा और विश्वास पर बहुत सुंदर 2 पंक्तियां लिखी हैं। फेथ इज द बर्ड दैट फील्स लाइट एंड सिंग व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। अंधेरा हो जाने से पहले ही रोशनी का विश्वास हो जाना, यही कर्म योग है, यही सत्य की राह है। किसी भी कार्य से पहले शंका उठना स्वाभाविक है, वैसे ही विश्वास करने से पहले क्यों, कैसा, कब आदि शंकाएं उठना भी स्वाभाविक है। और समाधान की राह पूछ लेने में हर्ज भी नहीं है। इसका समाधान ज्ञान और वाद विवाद के आधार पर निकाला जा सकता है। जिज्ञासा मानव के बौद्धिक विकास और भौतिक विकास का आधार है। बहुत पुरानी कहानी है, प्यासा कौवा। हो सकता है सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे यह कहानी अपनी नानी और दादी से सुनते रहे हों और कौवे की बुद्धि पर आश्चर्य भी करते रहे हों। सच कहें तो कहानी का उद्देश्य भी शायद यही है। पर आज बदलते समय के साथ ज्ञान भी बढ़ा है और विज्ञान भी। इससे बालक बालिकाओं के जीवन में शिक्षा का क्षेत्र भी बड़ा होता गया, जिससे तर्क बुद्धि का भी विकास हुआ। दादी ने आज फिर वही कहानी पोते को सुनाते हुए कहा कि प्यासा कौवा उड़ता गया। बहुत देर उड़ने के बाद उसे एक घड़ा दिखाई दिया। कौवे ने घड़े में झांक कर देखा तो उसमें थोड़ा सा पानी था। वो देखते ही कौवा, तभी बालक ने बीच में दादी को टोकते हुए पूछा, इतनी सुनसान जगह पर पानी और घड़ा कैसे आया? दादी अपनी ठोड़ी पर उंगलियां टिकाकर चुप हो गई। जब कभी ज्ञान की सीमाएं बढ़ने लगती हैं तो मन की जिज्ञासा भी बढ़ने लगती है। जिज्ञासा का समाधान हो या शंका का समाधान हो, परस्पर वाद विवाद को जन्म दे ही देता है। आत्मज्ञान की ओर से मुंह फेर लेने से भौतिकता और अराजकता बढ़ने लगती है। इससे हमारे विचारों में दोष उत्पन्न हो जाता है, कुटिलता आ जाती है। मन में दूसरों के प्रति संवेदना समाप्त होने लगती है, अर्थात मन स्वार्थी होने लगता है। पर जैसे ही हम सत्य की ओर बढ़ते हैं, हमारे मन से दुर्भावनाओं लोप होने लगती हैं और मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ध्यानावस्था का पहला नियम है कि अपने अंतर मन से विचारों को हटा देना। किसी वैज्ञानिक ने खोज करके पता लगाया कि मानव मस्तिष्क में एक दिन में 65,000 से 70,000 तक विचारों का आवागमन होता है और उसमें भी अधिकतर विचार रोज़मर्रा के कार्यों से संबंधित विचार होते हैं। कुछ नए विषयों पर आधारित होते हैं और बाकी भौतिकता एवं द्वेष के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जिनके घर्षण से मनुष्य मानसिक विकारों का शिकार हो जाता है। विचारों को शून्य कर देना यह कहने में कितना सहज है, करने में उतना ही कठिन है। जब किसी कठिन समय या विपदा का सामना करने का अवसर आता है तो यही मनुष्य उचित निर्णय न कर पाने की स्थिति में पराजय को झेलता है। अर्जुन एक वीर योद्धा होने के साथ साथ ज्ञानी पुरुष भी था और विपत्ति आने पर धैर्य रखना भी जानता था। कुरुक्षेत्र में अपने से कहीं अधिक ज्ञानी और योग्य परिजनों को शत्रु पक्ष में देख वह शिथिल हो गया था। वह सोचने लगा, क्या युद्ध करना अनिवार्य है? क्या अपने परिजनों को जो पूजनीय हैं, वयोवृद्ध हैं, उन पर प्रहार करना उचित होगा? ऐसा करके तो वह सीधा नरक का भागी बन जाएगा।
इस समय अर्जुन के मन में सैन्य संचालन, कर्तव्य और उद्देश्य आदि सब गायब हो गए। मन में कर्तव्य के प्रति श्रद्धा ही न रही। ऐसे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रद्धा युक्त होकर और दोष दृष्टि से मुक्त होकर उनकी बातों पर ध्यान देने और समझने को कहा। ये मानव प्रकृति है कि मनुष्य की सोच जब काम करना बंद कर देती है तो उसे अच्छे और बुरे का ध्यान नहीं रहता, या फिर उचित समय पर उचित निर्णय लेने की बात तो दूर, उसकी बुद्धि शून्य हो जाती है। पर यदि हम तो जरा सा सोचकर विचार करें और गीता में कहे श्री कृष्ण के उपदेशों का मनन करें तो हो सकता है हम सही राह चुनने में सफल रहें। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा करने से मनुष्य अपने सभी दोष कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस परिस्थिति को जरा सा समझना होगा। अर्जुन को भी यही भय था कि उसके द्वारा किए गए कर्म अर्थात युद्ध उसे पाप का भागी बना देगा, और श्री कृष्ण का कहना था कि कर्म तो करना ही है, इसलिए इसका श्रद्धापूर्वक निर्वाह कर अपने आप को ईश्वर की शरण में भेज दो। यह चर्चा आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद। नीरा भसीन।